हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी पिछले साल मकर संक्रांति 2023 की है। मकर संक्रांति के दिन दोपहर के 4 बजे ऐसा क्या हुआ था कि जिससे मेरे पूरे परिवार में खलबली मच गई थी और मेरा बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हुआ था और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। मेरा पूरा नाम यामिनी देवराम खलबली है। मेरे पिताजी एक वकील हैं। मैं उनकी बेटी अभी 19 साल की हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और मेरी बड़ी बहन और मेरा सबसे छोटा भाई है। हमारा घर उत्तर प्रदेश जिले में एक छोटे से गांव में है। मैं यूपी में 12th क्लास साइंस की पढ़ाई करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी यूपीएससी की तैयारी कर रही है और मेरा छोटा भाई 8 क्लास की पढ़ाई करता है। हमारे परिवार में पूरे लोग प्रोफेशन पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल मकर संक्रांति का दिन था। उस दिन सभी लोग टेरेस पर पतंग उड़ा रहे थे। मेरे घर में भी मम्मी पापा, बड़ी बहन, छोटा भाई और मैं और मामा का लड़का। हम सभी लोग 4 बजे पतंग उड़ा रहे थे। मामा जी के लड़के का नाम सूरज था। वह मेरे से 2 साल बड़ा था। मैं जब पतंग उड़ा रही थी तो उसने मेरे हाथ से पतंग छीन लिया और पूरी मांझे के साथ पतंग आकाश में छोड़ दिया। ये हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी वह मेरे गुस्से को देखकर नीचे रूम की तरफ भाग गया। उसके पीछे पीछे मैं दौड़ रही थी। वह मुझे बहुत चकमा दे रहा था। बाद में अचानक वह बाथरूम में छुपने के लिए गया। तभी मैं उसको ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली गई। जैसे से बाथरूम में गई वैसा मेरा पैर फिसल गया। मैं नीचे गिरने वाली थी। तभी सूरज ने मुझे पकड़ DH लिया। उसके बाद वह मुझे देखता रह गया और मैं भी उसको देखते ही रह गई थी। हम एक दूसरे को काफी देर तक देख रहे थे। तभी मम्मी ने मुझे आवाज दी। मैं गड़बड़ होकर से बाथरूम के बाहर आई और मम्मी के पास चली गई। उसके बाद सूरज मेरे पास आकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, आई लाइक यू। ये सुनकर मैं पूरी तरह से सोच में पड़ गई। मैंने उसके सामने थोड़ा मुस्कुरा दिया और वहां से दूसरी जगह चली गई। उसके बाद हम सभी लोग शाम को खाना खाने एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी अचानक से मेरे मुंह से सूरज आ जाओ खाना खाने, ऐसी बात निकल गई। ये बात सुनकर घर के सभी लोग मुझे देखते ही रह गए। तभी मैंने जल्द से खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई तो सूरज भी जल्द से उठ गया था। उसके लिए भी मैं चाय बना ली। अभी मैं उसको चाय दी तो ये सब मम्मी ने देख लिया था। मम्मी मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं और मम्मी किचन में चली गई। आज पापा जल्दी ऑफिस चले गए थे। तभी मम्मी ने मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए सूरज को बोला। जब हम दोनों स्कूल के लिए निकल गए तब सूरज ने मुझे पूछा, कल मैंने तुमको कुछ बोला था? उसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सूरज बोला, तो मुझे जब तक इसका जवाब दूंगी नहीं तब तक मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप नहीं करूंगा। ये सुनकर तो मैं और सोच में पड़ गई। काफी देर होने के बाद सूरज को मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद सूरज खुश होकर सूरज ने मुझे स्कूल में ड्रॉप कर दिया। फिर बाद में सूरज अपने घर चला गया और हम दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे थे। मकर संक्रांति के दूसरे दिन सूरज ने सुबह सुबह मुझे मैसेज भेजा। वह मैसेज मम्मी ने देख लिया था। मम्मी मैसेज पढ़ते ही मम्मी के होश उड़ गए। वह मैसेज में लिखा था, आई लव यू बेबी। मम्मी गुस्सा करते हुए मेरे पास आई। मुझे मैसेज दिखाकर मेरे भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे। वह मैसेज देखकर मैं तुरंत रोने लगी और अपने कमरे में भागते हुए गई। मम्मी ने वह मैसेज पापा को भी दिखा दिया। उसके बाद पापा जोर जोर से चिल्लाते हुए मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे, कब से ये गलत हरकतें तुम्हारी चल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत रो रही थी। तभी पापा ने सूरज को कॉल किया। सूरज को घर पर बुलाया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। सूरज को लगा होगा कि कोई काम की वजह से बुलाया होगा। सूरज भी जल्द से घर आया। सभी लोग सूरज का इंतजार कर रहे थे। तभी सूरज घर पर आने के बाद सभी लोग सूरज की ओर घूर कर देख रहे थे। जैसे सूरज ने नमस्ते कहा वैसे पापा चिल्लाकर उठ गए। सूरज को 2 कान के नीचे लगाए। अभी सूरज रोने लगा और सूरज को समझ में आया कि उनके घर वाले को सब पता चल गया है। तभी सूरज घर से बाहर जाने लग रहा था तो छोटे भाई ने दरवाजा बंद किया। तभी सब सच्चाई सूरज और मुझे घर वालों को बताने पड़ी। पापा बहुत टेंशन में आ गए थे। सब परिवार के लोगों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ऐसा सब परिवार को लग रहा था।
मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। पापा ने सूरज को जल्द घर से बाहर निकालने के लिए कहा और कभी जिंदगी में ना दिखना। ऐसा बोलते ही वह घर के बाहर निकल गया। उधर से मेरे मौसी घर में आए। सभी परिवार के लोगों को ऐसा देखकर मौसी ने पापा से पूछा, क्या हुआ? मम्मी बहुत रो रही थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ समय बाद मैं मौसी को सब बातें बता दी। फिर मौसी बोली, बेटा ये तुमने गलत किया। मैंने मौसी को कहा, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, सिर्फ फोन पर बातें कर रहे थे और उसका मैसेज मम्मी ने मेरे मोबाइल में देख लिया था। इस कारण से सब घर में हलचल मची है और मैं वहां से चली गई है। फिर अगले दिन पापा के पास जाकर बोली, पापा जी आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ 2 दिन हो गए थे, हम फोन पर बात कर रहे थे। थोड़ी हिम्मत के साथ पापा को बोली, विश्वास रखो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पापा ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। उसके बाद मम्मी को भी मैंने समझाया और थोड़ी हिम्मत दी और सभी लोग पहले समान लाइफ जीने लगे। मैं भी अपने स्कूल जाने लगी। मेरी जिंदगी एकदम पहले की तरह चल रही थी। मैं सुबह स्कूल में जाती थी और शाम को सीधे अपने घर में आ जाती थी। मुझे रोज मेरे पापा स्कूल छोड़कर आते थे और अगर पापा को कोई काम हो जाता था तो घर का ही कोई सदस्य मुझे रोज स्कूल में छोड़कर आया करता था। किसी को अब मेरे पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके सभी के दिल में विश्वास की जिज्ञासा जगा दी थी। लगभग 1 से 2 महीने बाद सभी घर वाले मेरे पर विश्वास करने लगे थे, मुझे सारी बातें बताने लगे थे और मेरी भी बातें सुनने लग गए थे। फिर मुझे अकेला भी छोड़ने लग गए। अब मैं अकेली ही स्कूल में जाती हूँ और अकेली ही स्कूल से वापस आती हूँ। मुझे घर में कोई रोक टोक नहीं रहती, सभी घर वाले मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मेरी जिंदगी के 4-5 महीने बीत गए थे। फिर वही लड़का फिर से वापस आ गया और मुझे तंग करने लगा, लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर रही थी। वह मेरी स्कूल में भी आ जाता था और कैंटीन में भी बैठ जाता था। वह मेरे लिए खाने की चीज ऑर्डर करता था और किसी दूसरे लड़की के हाथों से भिजवाए करता था। लेकिन मैं उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं छूती थी, एकदम इग्नोर करती थी, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही देख लिया था और मैं मेरी वजह से अपने परिवार की इज्जत नीचे नहीं गिराना चाहती थी। उसके बाद 1 से 2 महीने तक वह मेरे पीछे पड़ा रहा और जब उसने हार मान ली तो वह मेरी जिंदगी से चला गया। लेकिन इस बार मेरी जिंदगी में एक नया लड़का आया था। दिखने में वह बहुत अच्छा था, मन का भी बहुत साफ था, लेकिन मैं पहले की तरह अपने परिवार वालों से धोखा नहीं करना चाहती थी। एक दिन उस लड़के ने भी मुझे प्रपोज किया पूरी क्लास के सामने, लेकिन मैंने उसे प्रपोज को रिजेक्ट करना ही उचित समझा और अपना जीवन सीधा साधा ही जीना अपने परिवार वालों के लिए और मेरे लिए अच्छा समझा। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे क्षण आए होंगे, तो सभी लोग अपने अपने मम्मी पापा को हिम्मत दें और हिम्मत के साथ बात करें और समझाएं, विश्वास दिलाएं और परिवार का सहारा बनकर रहें। यह थी मेरी सच्ची कहानी, जो आप लोगों को आज बताई कहानी से कुछ सीख मिली होगी तो लाइक जरूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल और एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।